बहुत सी लेडीज़ जो मेरे से कंसल्टेशन करने आती हैं, उनका सवाल होता है कि प्रेगनेंसी में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि शुरू के 3 महीने में हमको ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली शुरू के 3 महीने बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उस समय बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और ज़रा-सी भी गलती कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी कि शुरू के 3 महीनों में आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्यों अवॉइड करनी है। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन, और मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो 5 चीज़ें जो आपको शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने में अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो कई बार लेडीज़ करती हैं कि प्रेगनेंसी होने से पहले, कंसीव करने से पहले जो दवाइयाँ चल रही होती हैं, या तो उसको बिना पूछे बंद कर देती है या फिर कंटिन्यू कर लेती है ये सोच के कि भाई मेरे को तो बीमारी है, ये तो लेनी ही है। ये दोनों तरह से गलत है। अगर आप बिना डॉक्टर से पूछे अपनी कुछ ऐसी मेडिसिन कंटिन्यू करते रहोगे जो आपके हिसाब से शायद सेफ है, लेकिन वो बच्चे के ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकती है, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स करा सकती है, तो ऐसे में खतरा हो जाएगा। प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होगी आपको, बच्चे में भी प्रॉब्लम होगी, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपने कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपको, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, आपको फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी है, अगर आपने ये सोच के बंद कर दिया कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे को नुकसान ना कर जाए, तो आपको ये बिना सोचे समझे नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारियाँ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं। तो आपको बेसिकली अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। जो भी गायनेक को आप दिखाना चाहते हैं कंसीव करने से पहले, या फिर जो आपके फिजिशियन है जो आपको थायराइड, डायबिटीज़, एपिलेप्सी की दवाई दे रहे हैं, उनसे पूछो कि अब मैं कंसीविंग का प्लान कर रही हूँ, तो क्या मैं ये दवाइयाँ बंद करूँ, क्या मैं दवाइयाँ चेंज करूं, क्या इनकी डोज कम करूं। तो गायनिक और फिजिशियन से मिलके कंसल्टेशन करिए, और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, ना बिना पूछे बंद करें, ना बिना पूछे चालू रखें। दूसरी गलती, जो आपके एडिक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल, स्मोकिंग और ज़्यादा कॉफ़ी, कैफीन लेना, अगर ये लाइफस्टाइल में आ चुका है तो आप इसको धीरे धीरे कम करिए और धीरे धीरे बंद ही कर दीजिए, स्पेशली अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब शुरू में 3 महीने में बच्चा बन रहा है, बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, प्लासेंटा बच्चे से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि आंवल माँ और बच्चे को कनेक्ट कर रही है। तो अगर आप अल्कोहल पीते रहेंगे और आपको लगेगा मैं तो थोड़ा सा ही पी रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल जो है डायरेक्टली बच्चे के लिवर और ब्रेन को डैमेज करता है, और कई बार बच्चे के फेशियल फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। स्मोकिंग से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो कम होती है, तो आंवल से जो खून जा रहा है बच्चे को, उसमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो मिसकैरेज के चांसेस होंगे, बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। और कैफीन, जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन भी एक तरह का स्टिमुलेंट है, तो ये प्रेगनेंसी लॉस यानी कि मिसकैरेज करवा सकता है। प्रॉब्लम ये होती है, कई बार आपको लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही तो ले रही हूँ, मैंने काफ़ी कम कर दिया है, बट वो थोड़ा भी कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बच्चे को। स्पेशली हमारी कंट्री में अगर आप देखिए तो अर्बन पॉपुलेशन, जो शहर में रहने वाली पॉपुलेशन है, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं, जो अगेन प्रेगनेंसी को हार्म करता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफस्टाइल में जो फूड हैबिट्स हैं। अब आप क्या खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली आप जो खाते हैं वही खाते रहेंगे, बट कई बार आप इसको बहुत कैजुअली ले लेते हो प्रेगनेंसी को। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल है, फॉर एग्जांपल पपाया है, आपको आदत है खाने की, कोई दिक्कत नहीं है, पाइनएप्पल और पपाया इतना नुकसान नहीं करते। लेकिन अगर आप कच्चा पाइनएप्पल और कच्चा पपीता खाओगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलिन और पपाया में होता है लैटेक्स। ये दोनों ही यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट होने से आपको एबॉर्शन हो सकता है। पपीता जो कच्चा होता है, उसके बीज को हम लोग कई बार एबॉर्शन के ड्रग्स बनाने में यूज करते थे, ये पहले एंशिएंट जमाने में होता था। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रूट्स के बारे में। अब आप जो खा रहे हो उसमें अगर आप अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो ये रिस्की रहेगा, क्योंकि कई बार अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू लिस्टीरिया, टाइफॉइड, इस तरह के बैक्टीरिया, इस तरह के इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में घुस सकते हैं। पेट्स से आपको दूर रहना है, जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनसे आपको थोड़ी सी दूरी रखनी है, क्योंकि अगर आप उनकी पॉटी हैंडल करेंगे तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी बीमारियां होती है, जो कि बच्चे को एबनॉर्मल कर सकती है, एबॉर्शन कर सकती है। सिमिलरली अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं तो अंडर कुक्ड मीट हो गया, या फिर अंडर कुक्ड चिकन हो गया, या फिर एग्स जो है जिनको आप हाफ बॉईल करके खाते हैं वो ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी कीटाणु, अगर आप कुक नहीं करेंगे तो कीटाणु आपके पेट में, आपके ब्रेन तक जा सकते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहती है जहाँ पर आपको फ्रेश खाना नहीं मिल रहा है, आपको कुकिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, टिन्ड फूड्स ले रहे हैं, स्पेशली जो बाहर रहते हैं, तो टिन्ड फूड्स में उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं। इसको आप अच्छे से वॉश करके यूज़ करें, और ये जो केमिकल्स होते हैं आपको पता है ये बच्चे को हार्म करेंगे, प्रेगनेंसी को हार्म करेंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फूड हैबिट्स में अगर स्ट्रीट फूड है, आपको गोलगप्पे खाने की आदत है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है वो खुला हुआ होता है और जो आदमी आपको सर्व कर रहा है उसके भी हाथ बार बार वो वॉश नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसे में आपके अंदर कीटाणु जाएंगे और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई और आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो वो यूट्रस में प्रॉब्लम करेगा और डेफिनेटली प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने के चांसेस रहेंगे। चौथी गलती जो कि स्पेशली वो लेडीज़ करती हैं जो कि वर्किंग हैं, जो कि बिना फैमिली सपोर्ट के अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज कर रही हैं और जो अर्बन पॉपुलेशन है। अब ये गलती क्या है? बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना या अपने शेड्यूल में कोई भी रेस्टिंग पीरियड ना रखना। अगर आपको टू व्हीलर चलाने की आदत है, आप टू व्हीलर खुद ना चलाएं, किसी के पीछे बैठ जाएं या फिर कोशिश करें आप फोर व्हीलर में जाएं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चेदानी का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। डेफिनेटली ब्लड फ्लो और बढ़ेगा 3 महीने के बाद भी, बट शुरू के 3 महीने में आपको सुस्ती आएगी, आपका बॉडी का सारा ब्लड यूट्रस की तरफ जाएगा, आपको थकान लगेगी। ऐसे में अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे या फिर आप अपनी एक्टिविटी को थोड़ा कम नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बताया टू व्हीलर नहीं चलाना है। सिमिलरली आपकी जो स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज करने की आदत है, जॉगिंग की आदत है, जिमिंग की आदत है, उसको आपको नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेस्ट ही करना है, कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, जेंटल वॉक्स ले सकते हैं, प्रीनेटल योगा ज्वाइन कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो बॉडी को भी चाहिए, आपकी सुस्ती भी दूर होगी। पांचवी गलती जो कई बार आप लोग करते हैं, अगेन वो लेडीज जो वर्किंग हैं, उनको लगता है शुरुआत ही तो है, अभी तो शुरू के 3-4 महीने हैं, अभी तो मैं जो भी काम कर रही हूँ कंटिन्यू कर सकती हूँ, स्ट्रेस है ऑफिस में कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं हो रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे मेरा पेट बढ़ेगा, जैसे मैं प्रेगनेंसी में आगे बढ़ूंगी, कंटिन्यू करूंगी, तब मैं थोड़ा ऑफिस आवर्स कम कर लूंगी। बट आप ये नहीं समझते हैं कि शुरू के 3 महीने में जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, आपकी एंजाइटी को बढ़ाते हैं, आपको मूड स्विंग्स देते हैं। ऐसे में अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे और सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करते रहेंगे तो इसका असर डायरेक्टली बच्चे को पड़ेगा। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो कि सीधे बच्चे की ब्रेन पे इफेक्ट करता है, बच्चे की इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है। तो आपको नींद पूरी लेनी है, आपको अपने ऑफिस आवर्स थोड़ी कम रखने हैं, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाना है खुद को। वो कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, किस तरह से घर में आप स्ट्रेस कम रखें, किस तरह से आप ऑफिस में भी स्ट्रेस कम रखें। तो अगर अच्छे से नींद लोगे तो फिर बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस और नींद कम आने वाली प्रॉब्लम है, इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और बच्चे की ग्रोथ पे भी डेफिनेटली असर आता है। किसी किसी केस में मिसकैरेज के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी के फाउंडेशन पीरियड होते हैं, उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी डाइट का, अपने एक्सर्शन का, अपना जो ऑफिस का टाइम है उसका आपको ध्यान रखना है, आपके कैफीन इंटेक, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, आप क्या खा रहे हैं, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस, ये सब आपको मैनेज करना है जिससे आपको आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए। तो देखा आपने, थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छे से स्मूथली 9 मंथ्स 10 मंथ्स तक कैरी कर सकते हैं। 10 मंथ्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्रेगनेंसी एक्चुअली 9 मंथ्स नहीं, 9.5 मंथ से ऊपर होती है, राइट? तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए उन लेडीज़ के साथ जो कि प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, जो नहीं समझ पा रही है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको शुरू के 3 महीने में क्या लगता है सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बाकी लेडीज़ को भी आपकी इन्फॉर्मेशन से अवेयरनेस मिलेगी। अगर आप मेरे से डायरेक्ट घर पे बैठे बैठे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू, इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि मुझे डॉक्टर सोनल से कंसल्ट करना है। मेरी टीम आपसे 1-2 दिन के अंदर कांटेक्ट करके आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। सेकेंडली, आप मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल के बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंसल्टेशन बुक हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जो लेडीज इंडिया से बाहर अब्रॉड में सेटल्ड हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी के समय गाइडेंस चाहिए तो मेरा प्रेगनेंसी कोर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोर्स फॉर पेशेंट्स, प्रेगनेंसी कोर्स फॉर पेशेंट्स पे क्लिक करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस, अलग अलग क्वेश्चंस के आपको उसमें मिलेंगे, and that will be very very helpful for your pregnancy journey. Thank you very much.